वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्ज़ी जंग जारी है। फैसल साहब, क्या देख रहे हैं आप? आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो की जानिब से पैगाम दिया गया है, कितना सीरियस हो सकता है ये आने वाले दिनों में? देखिए, मसला ये है कि फॉर्म 47 से टकरा गया आपस में। उस टकराव से ये ना सारी आवाज़ें पैदा हो रही हैं। वो आपको एक रावलपिंडी के कमिश्नर साहब याद होंगे ना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी जी, पता नहीं उनकी आजकल पोस्टिंग कहाँ पर है। बहरहाल ये दोनों पार्टियां जो है ना वही रावलपिंडी के ना कमिश्नर बन चुकी हैं। उसी तरह की बातें कर रही हैं जो उन साहब ने की थी। अब हमें नहीं पता सही बातें कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन बातें वही हैं जो उन साहब ने की थी। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बात यह है कि इस वक्त लेकिन मुस्लिम लीग नून का बहरहाल ये मौक़िफ़ जो है ना वो 100% दुरुस्त है। भाई, अगर हम फॉर्म 47 वाले हैं तो आपके जो वालिद साहब हैं वो तो अपनी आईनी हैसियत खुद खो चुके हैं। और ये बात कोई तीसरा आदमी नहीं कह रहा है, खुद बिलावल साहब कह रहे हैं। तो उन्हीं फॉर्म 47 से सदर बने ना, तो सदर मुमलिकत की आईनी हैसियत पे सबसे बड़ा सवाल या निशान तो खुद बिलावल साहब ने लगा दिया है। तो अब ये देखिए कैसा मुल्क है, कितना ये मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। जमहूरियत तो एक बहुत सानवी मामला हो गया ना। इलेक्शन तो बिल्कुल इसको छोड़े आप, इस मुल्क के साथ कितना जो है वो संगीन मजाक हो रहा है। किसी सतह पे जो है वो कोई नोटिस लेने वाला ही नहीं है। बात यह है कि ये इशू नहीं है, ये बहुत गैर मामूली बात है कि इसको हम इस तरह इस बात पे कहते हैं कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो सब एक हो जाएंगे। ये कैसे एक हो जाएंगे? ये इन्होंने कोई ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाया था कि फलाने आदमी ने 100 रुपये की करप्शन कर ली। ये इल्ज़ाम लगाया है कि आप जिस ओहदे पर बैठे हुए हैं वो आप गैर कानूनी तौर पर जीत कर आए। और हम ये सब लोग इस वक्त हुक्मरान बने हुए। ये सब दोनों हुक्मरान ही तो है, और कौन है? एक दूसरे पे जो है उसी नौयत के जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे। लेकिन इतनी इस सूरत-ए-हाल में आप इसमें जब इतने बड़े हम फैसलों की बात कर रहे हैं, इन लोगों के जरिए करना चाहते हो फैसले, इन लोगों के जरिए आप इतने बड़े मुस्तकबिल की जो पाकिस्तान की जो नई तस्वीर बनाने की बात हो रही है, इन लोगों ने पाकिस्तान की नई तस्वीर बनानी है। जब ये लोग पाकिस्तान की वो नई तस्वीर बनाएंगे, वो तस्वीर कैसी होगी? उस तस्वीर के क्या रंग होंगे? उस तस्वीर को कौन जो है वो किसकी नज़र में वो तस्वीर जो है वो काबिल कबूल होगी? अगर आपको पाकिस्तान की नई तस्वीर बनानी है तो फिर आपको जो है तमाम लोगों से बात करनी पड़ेगी। ये वो लोग हैं जो खुद एक दूसरे को बोल रहे हैं कि आप हारे हुए हो। अब हारे हुए हो तो हमारी हुकूमत चला रहे हैं और हम भी इनको बोलते हैं पुराने, क्या करें? सही, बिल्कुल ऐसा ही है। इलियास साहब, आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों का सियासी नई तस्वीर किससे होनी चाहिए? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक नई तस्वीर पेश करूं। हमारा लीडर कैसा हो? फैसल हुसैन जैसा हो। हाँ, सुभान अल्लाह। मेरा वोट फैसल हुसैन के लिए। फैसल साहब ले इतने वोट आ गए आपके लिए, लेकिन 2 तो हो गए। बिल्कुल, हमारे पैनलिस्ट आपके नहीं 2 हो गए। नवी साहब तुसी भी दे दो वोट यार। इलेक्शन के बाद नहीं, मैं इलियास राणा साहब को वोट दूंगा। मैं तो लीडर इलेक्शन के बाद तय करूंगा। अगर मैं तो लीडर ही नहीं हूँ। ये तो मैच पड़ गया। नहीं, हम आपके लिए नया अल्फाबेट बनाएंगे यार, ना काउंटिंग भी नहीं बनाएंगे। छोड़े, मेरा वोट आपके लिए, मेरा वोट आपके लिए राणा साहब। बहुत शुक्रिया। और मैंने तफवीज किया, वो मौलवी साहब कहते हैं ना आपके मिलक किया, हमने भी फैसल के मिलक किया। सही। इलियास साहब, यहाँ जो आपस में फैसला हो गया कि कौन किसको वोट दे रहा है और कौन किसको चुन रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में कौन अपने चुनाव के बाद कायम रहता है? वोट किसको दे रहा है? अब दुआ कीजिएगा वोट चोरी ना हो जाए। बिल्कुल, ये तो हमें आम इंतखाबात में, हर तरह के इंतखाबात में फैसल साहब, आपका जो ये आप एक दूसरे को वोट दे रहे हैं, उस वोट की बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो पोस्टल देंगे, घूमेगा ही नहीं। बिल्कुल एड्रेस पे पहुंचेगा। इलियास साहब, क्या कहेंगे आप? क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा? ये बिल्कुल इसी तरह होता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इस तरह पंजाब में भी वसाइल तकसीम करने के लिए इसी तरह मसला हुआ था। और इलेक्शन के लिए भी आप तो जब पीपल्स पार्टी ने कोई चीज़ लेनी होती है या कोई अपना मुतालबा मनवाना होता है तो बिल्कुल इसी तरह ना वो कोई ना कोई ऐसी गेम कर देती है। तो बस यही है कि कुछ दिन तक ये इलेक्शन के बाद देखिएगा, क्योंकि उनको पता है अगर ये उन्होंने 5 साल दोनों ने इसी तरह गुजारना है, क्योंकि इक़्तिदार दोनों के पास है, सदर भी है, स्पीकर भी है उनके, तो हर चीज़ जगह जब वो फ़ायदे वो बराबर के ले रहे हैं तो वसाइल भी उनको पूरे मिल रहे हैं, तो उसमें किस तरह कर सकते हैं? इस वक्त तो सिर्फ वो है कि आवाम को बताने के लिए कि जी हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो वो उधर से वोट लेने के लिए इस तरह की चीज़ें करती हैं। तो जाहिर है, तो फिर ये आजकल दौर है सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने वही मौला जट की फ़िल्म से इंस्पायर होकर इस तरह कर दिया। वो कहते हैं नत नत दी आवाज़ आती है, जट जट वो टक
टक दी आवाज़, गंडासे की आवाज़ टक टक की, तो जाहिर है एक किस्म की उनको थ्रेट किया है। वो फिल्म का वो देखा होगा सीन और उन्होंने कहा होगा मैं भी इस तरह कर देता हूँ तो लोग देखेंगे मुझे, और जाहिर है वो बड़ा अहमियत देते हैं सोशल मीडिया को पीपल्स पार्टी वाले, इस पर वो काम भी करते हैं। और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह इलेक्शन लड़ा और जो कोई अपने उन्होंने इन्फ्लुएंसर से और दूसरों लोगों से बातचीत करके अपने आप को दिखाया, तो ये इसी तरह है, बिल्कुल जंग है। हाँ, इलेक्शन के करीब फिर देखिएगा जब अगले इलेक्शन आएंगे फिर ये एक पर दूसरे पर लफ्ज़ों की जंग करेंगे और लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। और उनको पता है उनका टारगेट कौन है और उनसे किस तरह बचना है। उनको पता है कि अगर दोनों अगर लड़के अलहदा हो जाते हैं तो फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना वो उनको वो खीर मिलेगी ना वो हलवे मिलेंगे, वो फिर वो जाके अलहदा हो जाएंगे और कुछ नहीं उनको मिलेगा। बहरहाल आवाम को समझना चाहिए कि वो क्या करना चाहिए। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पैनलिस्ट की राय आपने जानी। यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी का अंजाम आखिर क्या होगा। पैनलिस्ट की राय लेंगे ब्रेक के बाद।